वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग 60 जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार फायरमैन पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लाइव क्लास आएँ, बहुत सारे कॉमेंट करके बोल रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं आए सर, लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम किल होता है। तो आप लोग हम लोग वोटिंग करके बताएं फ्रेंड्स कि लाइव क्लास आऊँ या ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, आज मैं ऑफलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, फिर आप लोग जैसा कहिएगा फ्रेंड्स उसी तरह से मैं आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं आए सर, ऑफलाइन वीडियो पढ़ाएं, उसमें अच्छा टाइम ज़्यादा किल नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको लाइव क्लास नहीं आ रहा हूँ, ऑफलाइन वीडियो 8 बजे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। कल से आप लोग जैसा कहिए उस तरह से मैं करूँगा। तो चलिए इसमें 60 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गेस करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, तो इसके जो आपका कितने ट्रेनिंग जोनल ट्रेनिंग सेंटर है? तो पहला का करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, कितने? 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर है। तो सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और इससे संबंधित मैं बताते चलूँगा फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए, आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा जाए, तो अब सभी लोग याद रखिएगा कितना, तो 1 अप्रैल कितना 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछे फ्रेंड्स, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पड़ता है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो सभी लोग याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, तो मुंबई में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि सर जो आपका ऑफलाइन वीडियो बनाएं और ऑप्शन को डिस्कस करते चले, इससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इस तरह से आप लोग को पसंद है तो ऑफलाइन वीडियो बनाएंगे, और जहाँ पर डिस्क्रिप्शन करने लायक रहेगा मैं यहाँ डिस्क्राइब करते चलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन क्या देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर है? तो टोटल 4 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी लेखक और कवि थे। बिल्कुल सही है, आप अंग्रेजी लेखक और कवि थे। 30 दिसंबर 1865 को उनका जन्म भारत में हुआ था। सही बात है। वर्ष 1907 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1907 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार मिला है, किया गया था। डी में क्या है फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सभी कथन है जो क्या है? सत्य है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जो भी कथन है आपका सत्य है, तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? गेस करते चलिएगा। वाटर पोलो, ठीक है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसको किस तरह से याद हम लोग रखते हैं फ्रेंड्स? वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, पीएच मान 7 होता है, तो वाटर पोलो में इसका खिलाड़ी की संख्या कितना होगा? तो 7 रखते हैं। याद रखिएगा, वाटर पोलो में 7। और वाटर का पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, सभी लोग याद रखिएगा। तो कह रहा वाटर पोलो में कितना खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो वाटर पोलो में 7 रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ पोलो में कहेगा आपको कि सिर्फ पोलो में। ठीक है, पोलो खेल भी है ना, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो उसमें टोटल 4 होता है, लेकिन वाटर पोलो कहेगा तो इसमें कितना होता है? तो 7 होता है। याद रखिएगा। अगर बास्केटबॉल में पूछे खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है फ्रेंड्स 4 होती है। याद रखिएगा, सॉरी 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इस सब में टोटल कितना होता है? तो 11 होता है। खो खो में कितना होता है? तो 9 होता है। सभी लोग आप लोग याद रखिएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं जो आपका खोखे में होते हैं। और अगर पूछा जाए रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो रग्बी खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। तो सभी याद करते चलिएगा। 4 नंबर सवाल है, विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आता है? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन विश्व क्या फ्रेंड्स? विश्व के साझी विरासत में तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बाहरी अंतरिक्ष, अंटार्कटिका और समुद्री सतह सभी। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फॉल्कन वायु वाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी इजरायल हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल है आपका है कि शंभू महाराज संबंधित थे। शंभू महाराज किससे संबंधित थे? तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शंभू महाराज लखनऊ घराने के शास्त्रीय नृत्य के कथक के नर्तक थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए बिरजू महाराज वाला आपका उत्पाद पुरुष में पूछा गया था, तो ये सबसे याद रखिएगा। ये शंभू महाराज एक कथक नृत्य से संबंधित थे, और ये फ्रेंड्स लखनऊ घराने के शास्त्रीय नृत्य कथक के नर्तक थे शंभू महाराज। अगला सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? ठीक है, 7 का, तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, INS विक्रांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल को देखें, प्राचीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के लिए। प्राचीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो आपका विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का। 9 नंबर सवाल को देखिए, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख में। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के लेह लद्दाख में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार जून महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन सिंधु नदी के तट पर एकत्रित होकर मनाया जाता है। ठीक है, सिंधु दर्शन उत्सव। 10 नंबर सवाल है, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? 10 का करेक्ट आंसर बी होगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर की थी फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर, उस्ताद सदीक अली संबंधित हैं। ये उस्ताद सदीक अली है जो किससे संबंधित है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, रुद्रवीणा से संबंधित है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? 12 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है सवाल पूछा जाए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित कौन है? तो अप्सरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? एक कल के क्वेश्चन में बताया था, 1956 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अप्सरा याद रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, 1956 में शुरू हुआ था। 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? 13 का करेक्ट आंसर गेस करते चलेगा तो ये विंबलडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपको देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि फ्रेंड्स 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो 15 का करेक्ट आंसर डी होगा, एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला, याद रखिए वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, वेनेजुएला में भी पूछा जाए तो कहाँ? तो वहाँ का बोलीवर राज्य है, वहीं पर आपका ये पड़ता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है जो वेनेजुएला देश में पड़ता है। 16 नंबर सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। 17 नंबर सवाल है, ओजोन सतह का संक्षरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया था? एक क्वेश्चन आपको 100% मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि हो सकता है अपने एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि उत्पाद पुलिस में नहीं पूछा था ना, उसमें पूछ दिया था आपका 22 मार्च वाला, वही जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस पूछा था, तो अब भी हो सकता है पूछ दे। तो इसका करेक्ट आंसर 16 सितंबर याद रखेगा। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस कीजिए क्या होगा? स्वतंत्र भारत में कह रहा है, तो स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। अब प्रथम भारतीय पूछेगा, ठीक है, प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, लेकिन स्वतंत्र भारत का कह रहा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कह रहा है ना, तो उसको इंदिरा गांधी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 18 का बी हो जाएगा। देखिए मिनी मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, इसमें 20-20 प्रश्न का मॉक टेस्ट है, तो इसमें 3 शामिल किए तो टोटल आपका 60 हो जाएगा। 20-20 प्रश्न का ये मिनी मॉक टेस्ट है, तो अभी 18 हम लोग देख लिए, 19 है और ये 20 हो जाएगा, फिर पुनः 1 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी।
19 नंबर सवाल को देखिए कि पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी जो किसे संदर्भित करता है? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन की महान दीवार को संदर्भित करता है। 20 नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? 20 का करेक्ट आंसर बी होगा, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में गलत है। ये क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। बिल्कुल सही, पोजीशनिंग सिस्टम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो, यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। बाकी तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ये नहीं है। फिर आपका इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का बी हो जाएगा। पुनः देखेंगे फ्रेंड्स, 3 टोटल देखेंगे 20-20 का, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला से फिर देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। तो 20 क्वेश्चन अभी हम लोग ने देख लिया फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पुनः 20, तो 40, एक बार और 20 देख लेंगे मिनी टॉक्स, तो 60 हो जाएगा। तो देखिए सभी तरह के बुक से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल 10th लेवल के सिलेबस के अनुसार से। जापान की मुद्रा क्या है? फटाफट गेस करते चलिएगा। जापान की मुद्रा है जो होगा ऑप्शन नंबर डी, येन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्या है आपका? मिलान करने वाला है कि 1 जनवरी, 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 नंबर सवाल का हो जाएगा, 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी का, तो एक का ये हो जाएगा फ्रेंड्स आर्मी। उसके बाद में बी नंबर है फ्रेंड्स, 9 जनवरी है, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, मेरे ख्याल से आपको पता है। तो दूसरा का ये हो गया। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो सभी से 15 जनवरी को थल सेना। देखिए इसमें सभी सुमेलित है, ध्यान रखिए, एक का ए बी का इस तरह से मिलाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी डी हो जाएगा सीरियल ढंग से, ठीक है। कौन सुमेलित है? तो इसमें जो टोटल है जो आपका ए बी सी डी यानी कि सभी सुमेलित है। 1 जनवरी को आपका ये भी सही हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबको याद रखिएगा। 3 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। नार्वेस्टर क्या है? चौथा नंबर सवाल को देखिएगा फ्रेंड्स, चौथा नंबर सवाल जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय वर्षायुक्त तूफान को नार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। नार्वेस्टर एक स्थानीय वर्षायुक्त तूफान है फ्रेंड्स। नार्वेस्टर है जो मुख्यतः भारत के ओडिशा तथा बांग्लादेश में वर्षा, आंधी एवं तूफान को संदर्भित करता है नार्वेस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है 5वां नंबर सवाल कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 5 का करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर होगा। साहित्य के क्षेत्र में वही दिया जाता है ना। चलिए 6ठा नंबर सवाल को देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोमोरोप द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ज्वालामुखी। 7 नंबर सवाल देखिए, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बार बार मैं पढ़ाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो फिलीपींस मनीला में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो 8 का करेक्ट आंसर डी होगा, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। 9 नंबर सवाल को देखिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लासिंग मेडोसा कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है? 9 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल फ्लासिंग मोडेस कोरोना पार्क कौन सा नगर में स्थित है? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका, पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पैन कार्ड में कितना होता है टोटल? एक देखिए कॉमन सेंस की बात है, सभी को जानना भी चाहिए। तो पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से मिलकर के बने होते हैं? तो उसमें देखिएगा टोटल है जो 10 होते हैं, ठीक है। पैन कार्ड में कुल 10 अक्षर एवं संख्या से मिलकर बना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का, ठीक है। देखिए पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, PAN होता है ना पैन, तो क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन का सभी लोग अपना फुल फॉर्म भी याद रखें। इसमें टोटल अक्षर और डिजिट मिलाकर के टोटल संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है कितना? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट होता है। 12 नंबर सवाल को देखिए,
12 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, 12 नंबर सवाल का जवाब देना है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्क फिलिपोउसिस स्विट्जरलैंड। ये है जो आपका सुमेलित नहीं है। मार्क फिलिपोउसिस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स, न कि आपका स्विट्जरलैंड के है। सभी खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, तो ये आपका कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी है, स्विट्जरलैंड का नहीं है। अगला है फ्रेंड्स, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस से। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से। 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 14 का करेक्ट आंसर गेस कीजिएगा। तो ओसाका को, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, लेकिन यहाँ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इवानोवो को रूस शहर का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कितना चीज बचा है फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। चलिए पुनः एक बार रिपीट करूंगा। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर पूरे भारत का पूछा जाए तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए कि किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.44 MB भरा जा सकता है। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB है जो आपका क्या डाटा भरा जा सकता है। 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है, नेटवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे द्वारा विकसित किया गया है। 16 का करेक्ट आंसर सी होगा, नोवेल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल कंपनी द्वारा विकसित किया है। नोवेल कंपनी का नाम है। सोनार का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, चलिए इसका जवाब दीजिए 17 नंबर सवाल का। तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। सोनार प्रणाली के द्वारा क्या जल में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो सोनार प्रणाली है वो प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो बता रहा हूँ पॉइंट वो सब याद रखिएगा, सब एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सोनार का फुल फॉर्म बता दिया, ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और है फ्रेंड्स किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी में डूबी वस्तुओं को। इसमें कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सियाचिन में किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां किया था, तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष कौन है। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष कौन है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुण कुमार मिश्रा। 20 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है, पीवी सिंधु कौन है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें 2 मिनी मॉक टेस्ट देखे, एक देखिए फ्रेंड्स जिसमें कितना था 20 प्रश्न था, दूसरा में 20 प्रश्न था। तीसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें थोड़ा धुंधला है, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते चलिएगा तो क्लियर पता चल जाएगा। मैं बोलते चलूँगा फ्रेंड्स, PDF बनाने में लाइट की वजह से थोड़ा सा धुंधला हो गया है। पहला नंबर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, अभिनव बिंद्रा का खेल, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, नाम सुने होंगे, किस खेल से संबंधित है। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाज है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है, तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म दिल्ली सफारी कहाँ है, दिल्ली सफारी किसके द्वारा निर्देशित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली 3D एनिमेशन फिल्म का नाम है दिल्ली सफारी, जिसको निर्देशित किसने किया है, तो निखिल आडवाणी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। भारत का पहली 3D एनिमेशन फिल्म है दिल्ली सफारी, जिसको निर्देशित निखिल आडवाणी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया है, तो आपका निखिल
आडवाणी ने किया है, सभी लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कलपक्कम में है फ्रेंड्स, ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में आपका एक कलपक्कम परमाणु अनुसंधान केंद्र पड़ता है। चौथा नंबर सवाल को देखिए, चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, चिकित्सा दिवस कहें या डॉक्टर दिवस कहें, एक ही बात हुआ फ्रेंड्स। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस या चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, हो सकता है पक्का पूछा जाए। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपको कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपको कर सुमेलित करना है। भटनागर पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सुमेलित करना है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे भटनागर पुरस्कार है जो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1 का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीसी राय पुरस्कार है जो किसके लिए दिया जाता है? तो बीसी राय, सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मिस्टेक से पढ़ा, भटनागर पुरस्कार मैं बोल दिया औषधि, नहीं सॉरी। भटनागर पुरस्कार है जो फ्रेंड्स आपको किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखते चलते हैं फ्रेंड्स, आपका बीसी सुमेलित करना है ना, तो सुमेलित करना है। तो देखिए, बीसी राय पुरस्कार है जो औषधि के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका जो बी का 2 हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किसके लिए जाता है? फिल्म के लिए दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो किसके लिए जाता है? तो आपका फिल्म के लिए दिया जाता है। इसका जो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए का 3, बी का 2, ठीक है। ए का 3 यानी कि भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्लियर हो गया। उसके बाद में बढ़िया डी का गंधर्व पुरस्कार है जो किसके लिए दिया जाता है? तो आपका साहित्य के लिए दिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से पुनः एक बार देख लेते हैं। भटनागर पुरस्कार है जो किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका विज्ञान के लिए दिया जाता है। बीसी राय औषधि के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए, गंधर्व पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 6ठा नंबर पर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? चलिए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला राज्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे संबंधित भी आपको पूछा गया था, 73 यानी कुल साक्षरता दर शायद पूछा गया था, तो उसमें आपका 73 या 74% था ये 2011 की जनगणना से उत्पाद पुलिस में। तो कह रहा है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य क्रमशः में जैसे 94% था, यहाँ पर था, ठीक है फ्रेंड्स, केरल का था। कितना था? तो टोटल आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा 94% था। 7 नंबर सवाल को देखिए, किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पद्मनाथ स्वामी मंदिर। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8वां नंबर, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को कहा गया। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो हिमाचल प्रदेश को कहा गया है। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस के लेखक है जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जैसे आपका फ्रेंड्स इसमें जो आपका और देखिए जो बचाओ पोस्ट ऑफिस का हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। और जो फिर गीत गोविंद में पूछा जाता है हमेशा, उसका लेखक कौन है? जयदेव है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और द गोल्डन गेट का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। तो ये सब याद रखिएगा जो फेमस है फ्रेंड्स, ठीक है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो जैसे जैनेन्द्र है। तो ये सभी पूछा जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के कौन हो गया आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामतीर्थ सागर। 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए,
कि सेबी से तात्पर्य है 11 का, तो सेबी से क्या तात्पर्य है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वही हुआ ना। देखिए फ्रेंड्स, सेबी की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। और वैधानिक दर्जा है जो इसको कब दिया गया था, तो 10 साल बाद यानी कि 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था सेबी का। सेबी का फुल फॉर्म अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 नंबर सवाल को देखिए, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कथकली, कथकली हो जाएगा जो आपका केरला राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है फ्रेंड्स, देखिए धुंधला थोड़ा दिख रहा होगा, पीडीएफ अच्छा से नहीं बना है, ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा। तीरंदाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न न प्राप्त करने वाला निम्न में से कौन है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, पी गोपीचंद। पी गोपीचंद है जो तीरंदाजी के लिए गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है। एक मिनट फ्रेंड्स, न प्राप्त करना, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बाकी गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, अंजलि वेद पाठक, भागवत ये सबको मिल चुका है। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं, जो भारतीय नौसेना है उसके अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है, अच्छा सवाल है। 14 का उसे डी हो जाएगा फ्रेंड्स, एडमिरल कहा जाता है। भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष के पद उसे एडमिरल कहा जाता है। चलिए 15 नंबर सवाल है, जापान के अधिकांश नगर तटीय भागों के निकट ही स्थित है क्योंकि, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण से, यानी कि जापान एक द्वीपीय देश है, विदेशों से आयात निर्यात में सुविधा रहती है, मैदानी मिट्टियाँ तट के निकट ही है क्योंकि अंतर्देशीय भाग पहाड़ी है। अगला है 16 नंबर, ट्विटर किसने स्थापित किया था, चलिए ट्विटर की स्थापना किसने किया था, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इवान विलियम्स ने किया था ट्विटर की स्थापना, ठीक है, ट्विटर का नाम सुने होंगे ना। 17 नंबर है, CII का पूर्ण रूप क्या है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, 17 है ना, 17 का करेक्ट आंसर ये होगा, कॉन्फेडरेशन होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखें, 18 नंबर सवाल आपका है कि रेलवे के दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल खालिस्तान रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है, कहाँ, 18 का करेक्ट आंसर बी होगा, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, सर्वप्रथम भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सन 2010 में। 20 नंबर सवाल है फ्रेंड्स का, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सभी को पता है मेरे ख्याल से, भारतीय ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे फ्रेंड्स। भौतिक क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 ईस्वी में मिला था, ये भी याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ को कब मिला था, तो 1913 में ही गीतांजलि पर आपका मिल गया था। तो देखिए 20 3 मॉक टेस्ट देखें या तीनों, तो टोटल कितना हुआ, 60 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। कल कमेंट करके बोल रहे थे कि ऑफलाइन में पढ़ने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और डिस्क्राइब करके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कहिएगा तो मैं ऑफलाइन ही वीडियो आपको टाइम से प्रोवाइड कराता रहूँगा, और नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग कहिएगा अगर लाइव क्लास बीच में आने के लिए, तो लाइव क्लास आऊँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।